नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार जीविका के क्लास में मैथ का सेक्शन देखने वाले हैं। और आज का जो क्लास है बिहार जीविका में जितने भी पोस्ट के लिए इस बार भर्ती आया है, जो भी पोस्ट का अप्लाई किए हैं, सभी के लिए आपका ये मैथ का सेक्शन रहने वाला है। और आज का क्लास जो है बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट है। और आज देख सकते हैं कि मैंने 50 में से 50 का टारगेट रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसमें ऐसा क्वेश्चन लाया है कि आप 50 का 50 क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप A to Z क्लास को ज़रूर देखिएगा और जो मैं समझाया हूँ उसी तरह से आप 50 का 50 क्वेश्चन ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, A और B एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं। साथ काम करने पर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा है, आपका बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, अगर नहीं पता है तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिनको पता है ना, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर इसका दे दीजिएगा। फिर मेरे आंसर को एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि मैंने आंसर क्या बताया है। देखिए अगर मान लिया जाए A करता है 12 दिन में और B करता है 24 दिन में। ठीक है, जब दोनों मिलके काम करेगा ना, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको करना है 12 गुना में 24 और 12 प्लस में 24 कर देना है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। देखिए अलग अलग काम दिया रहे, अलग अलग दिनों में काम कर सकता है। एक ही काम को अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो पहले दिनों को संख्या गुना कर देंगे और नीचे में दिन के संख्या को जोड़ देंगे। देखिए जिनको पता होगा इसका कंसेप्ट वो आसानी से कर लिए होंगे। जिनको नहीं पता है, अभी स्टार्ट ही किए हैं ना इस बार पहली बार, तो आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, हमेशा आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, 12 गुना में 24 यहाँ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और दोनों को मैं जोड़ूंगा ना, ये हो जाएगा 36। देखिए 12 तिया में 36 हो जाएगा और 3 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज पर 5000 की राशि दर 10% वार्षिक 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा। इसमें क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज का मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ। जिनको नहीं पता होगा ना, जिनको पता होगा तो एक बार में आंसर निकल गया होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं उसके लिए बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है साधारण ब्याज का मूलधन, ठीक है, गुना में समय, ठीक है, गुना में दर बटा में 100 होता है। इसमें क्या है, इसमें मूलधन आपका 5000 है राशि, ठीक है ना, दर आपको दिया गया है और टाइम भी आपको दिया गया है। तो इसका ब्याज कितना होगा, देखिए मूलधन की जगह पर मूलधन रख दीजिए, समय आपका दिया गया है 2 वर्ष और आपका दर दिया गया है 10% बटा में 100 कर दीजिए। अब जीरो जीरो कट जाएगा, ये 5000 है। अब क्या बच जाएगा यहाँ पर, 50 गुना में 2 गुना में 10 बच जाएगा। ठीक है ना, 50 गुना 100 यानी कि 1000 हो जाएगा आपका आंसर, इसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए आप लोग। ठीक है ना, आपको जहां लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज जरूर करिएगा। ठीक है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और आपको और भी क्लास चाहिए ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप क्लास को देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 और विक्रय मूल्य 920 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको पता करना है। देखिए क्रय मूल्य दिया गया है 800 और विक्रय मूल्य दिया गया है 920। देखिए जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है ना तो क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया है 920 और क्रय मूल्य दिया गया है 800, घटा कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाभ बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य गुना में 100 होता है। तो लाभ दिया गया है आपका 120 और क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 800 दिया गया है ना, 800 यहाँ कर दीजिए गुना में 100 कर दीजिए। अब जितना काट के आएगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 15 8 120 होता है, 15 से कट जाएगा तो 15% क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ये कहाँ दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्वेश्चन को ऐसे ही लास्ट तक देखिएगा, क्लास थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग बोर मत होइएगा, बस आप क्लास पर फोकस करिएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अनुपात
3:5 है, उनका योग 64 है, तो संख्याएं क्या है? देखिए अनुपात दिया है ना 3:5 में, तो इसको पहले क्या मान लेंगे आप लोग? संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? संख्या मान लेंगे। एक मान लेंगे 3x, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3:5 है। अब बोल रहा है कि दोनों का योग कितना है, तो 3x और 5x को जोड़ दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना हो जाएगा? ये 5 3 8x हो जाएगा, बराबर में 64। अब x बराबर में कितना हो जाएगा? अब 8 इस तरफ आ जाएगा, तो 64 बटा में 8 आ जाएगा, काट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो पहला संख्या आपने क्या बना था? 3x माना था। दूसरा क्या माना था आपने? 5x माना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 3x है ना, तो 3 को गुना करेंगे 8 से। 8 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि x का मान कितना आया? 8 आया है ना। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 24। और दूसरी संख्या में 5x दिया गया है, तो 5 गुना में 8 करना पड़ेगा, तो 8 पंचे 40, यानी कि 24 और 40 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इतना लेंदी बता दिया है ना, लेकिन इतना लेंदी नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है उसके लिए मैंने कंसेप्ट बता दिया है, लेकिन अब कैसे बनाएंगे? जब अनुपात दिया रहे हैं ना आप लोगों को ना, तो क्या करेंगे? अब 64 में, ठीक है, 64 से गुना क्या करेंगे? पहला अनुपात दिया गया है 3 दिया गया है ना, तो 3 गुना करें। 64 में 3 से गुना कर दीजिए और दोनों नंबर को जोड़ के आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब काट के लिख दीजिए 8 8 64, 8 3 में 24। पहला संख्या कितना निकल गया? 24 निकल गया। उसी तरह से दूसरा भी निकाल लीजिए। 64 गुना में क्या करेंगे? एक बार तो आपने 3 कर दिया था, दूसरी बार कितना करेंगे? 5 करेंगे ना। 5 यहाँ कर दीजिए और नीचे में दोनों जोड़ के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 8 64, 8 पंचे 40, ठीक है ना। दूसरी संख्या कितना हो गया? 40। 24 और 40, कितना आसान है, ठीक है ना। दोनों तरीके से आप लोग बनाइएगा। अगले क्वेश्चन में है कि 5 संख्या का औसत 26 है, तो कुल योग कितना है? अगर आपको संख्या दिया रहे, कितना संख्या दिया रहे, और आपको अगर औसत दिया रहे ना, तो कुल योग कैसे निकाल लेंगे हम लोग? देखिए कुल योग का फार्मूला क्या होता है ना, कुल योग का फार्मूला होता है औसत गुना में संख्याओं की संख्या। कितना हो जाएगा? 5 गुना में 26 कर दीजिए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 26 पंचे 130 हो जाएगा। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसमें कंसेप्ट था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है ना। अब आगे दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 2.5 यानी कि 2.5 घंटे चलने पर दूरी कितनी होगी? देखिए इसका स्पीड कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपका चाल कितना दिया गया है आपका? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर चल रहा है। तो बोल रहा है 2.5 घंटे में कितना दूरी चलेगा? तो देखिए तो क्या दूरी पूछ रहा है ना, दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है? देखिए दूरी बराबर फार्मूला होता है आपका चाल गुना में समय होता है, ठीक है ना। तो आपको चाल तो दिया गया है 60 और समय भी दिया गया है 2.5, ये आपका समय दिया गया है। तो 60 गुना में क्या करेंगे? 2.5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 गुना 120 और 30 यानी कि 150। गुना करने पे कितना आ जाएगा आपका? 150 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए मैथ में जितने ज़्यादा फार्मूले आते हैं ना, जितना आप सभी चैप्टर को टच करिएगा, आप एडवांस तक नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। बस आज का कंसेप्ट देखना है और एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाइएगा बस, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे क्लास को देखा करिए, जो आप एग्जाम में जितने लेवल में आएंगे ना, उसी लेवल में मैं आपको सारा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? देखिए 12 18 का एलसीएम क्या होगा? आप देखिए जैसे तरीके से बनाते हैं बनाइए आप लोग। मैं ऐसे निकालता हूँ, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 3 से लग जाएगा, 3 गुना 6, 3 3 9। अब नहीं लगेगा ना, तो सभी को गुना कर दीजिए। 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 3, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, दूना 12 और 6 दूना 12 छत्रिक 18, दूना 36, 12 तिया 36 हो जाएगा। गुना कर कितना आ जाएगा? 36 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15% ऑफ 200, यानी कि 200 का 15% कितना होगा? प्लस में 25% ऑफ 160, 160 का 25% कितना होगा? जितना दोनों का वैल्यू निकलेगा ना, उन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। तो कैसे बनाएंगे? देखिए 200 पहले लिखेंगे, पहले पार्ट वाले को गुना में 15 कर देंगे, बटा में 100 कर देंगे, तो 200 का 15% निकल जाएगा। प्लस में
160 का 25% ना, 25 बटा में 100 कर दीजिए। अब देखिए गुना भाग करके जितना आएगा ना आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए इन दोनों को गुना काटेंगे, 0 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 15 गुना में 30 हो जाएगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में कितना हो जाएगा, 25 चौका में 100 और 4 से काटूंगा तो 40 चक्के 160 यानी कि 40 हो जाएगा। 40 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन को बस आराम से देखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आपके सारे क्वेश्चन आज बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में है कि साधारण ब्याज 900 दर 9% वार्षिक समय 2 वर्ष तो मूलधन क्या होगा। देखिए एक तो साधारण ब्याज का मैंने क्या बताया था, फार्मूला बता दिया था ना। साधारण ब्याज का मैंने क्या बताया था फार्मूला, थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। मैंने बताया था आपको साधारण ब्याज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 बताया था मैंने ना। इसी फार्मूले से क्या बनता है आपका, मूलधन का फार्मूला निकलता है। तो मूलधन का फार्मूला क्या निकल जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर। मूलधन का फार्मूला होता है आपका ब्याज गुना में 100 बटा में दर गुना में समय होता है। आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब आपका दर का पूछेगा ना फार्मूला ना, तो दर यहाँ रख दीजिएगा, मूलधन यहाँ कर दीजिएगा। जब समय का पूछेगा ना, तो समय को आप यहाँ रख दीजिएगा, मूलधन का समय यहाँ रख दीजिएगा। बस फार्मूला आपका बन गया, रेडी है, ठीक है ना। अब देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा था, मूलधन कह रहा था, मैं मूलधन का फार्मूला मैंने लगा दिया। ब्याज कितना दिया है, 900 दिया है ना, तो ब्याज की जगह पर क्या रख दीजिए आप, 900 रख दीजिए, ठीक है ना। गुना में 100 रहेगा ही फार्मूले वाला। दर कितना दिया गया है, 9%, तो 9 से गुना 9 और गुना में समय दिया गया ना, समय कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया ना, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब काट के जितना आएगा ना आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 9 से काटूंगा तो 190 900 और 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 100 गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर में सी में दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि ए 1 दिन में माफ़ कीजिएगा, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में काम पूरा करते हैं, साथ मिलकर कितने दिन में लगेंगे। देखिए जैसा मैंने पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन था आपका। तो आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे करके कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, कौन से ऑप्शन में होगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों का कमेंट, सभी कमेंट रीड करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि एक टंकी ए 6 घंटे में और बी 4 घंटे में भरता है, साथ मिलकर समय क्या लगेगा। अब देखिए ए जो है 6 घंटे में और बी 4 घंटे में भरता है, तो साथ जब मिलके काम करेगा ना तो कितना लग जाएगा आपका, बस वही टाइम एंड वर्क वाला फार्मूला है। क्या करेंगे, 6 गुना में 4 कर देंगे बटा में 6 प्लस में 4। जैसा अभी आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे ना, बस आपका आंसर निकल जाएगा इसी में। वही बात जब अगर खाली एक भरने वाला होता और एक खाली करने वाला होता, तो यहाँ पर सब कुछ वैसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें तो दोनों भरने वाला है, इसलिए मैं क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया इसमें। 6 गुना में 4 बटा में कितना हो जाएगा 10, 6 चौका में 24, 24 बटा में 10, यानी भाग लगा के आपको 2.4 घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 30 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएं कि मिश्रण में पानी 20% हो जाए। देखिए क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िएगा, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो। देखिए 30 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है ना। 30 लीटर दूध है, उसमें कितना पानी मिलाएंगे कि मिश्रण कब बनता है, जब दूध और पानी मिला दिया जाएगा तब उसमें पानी की मात्रा कितना हो जाए, 20% हो जाए। यानी कि मान लिया जाए टोटल मिश्रण कितना है, 100% है ना। 100% मतलब टोटल मिश्रण, उसमें से अगर हम 20% को घटा देंगे ना तो क्या निकल के आ जाएगा, 80%। 80% क्या हो जाएगा, ये तो दूध हो जाएगा ना, क्योंकि 20% तो पानी है। समझ में आ गया ना, इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, इसी पर आपका कंसेप्ट आपका है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ क्या, मैं मान लेता हूँ कि पानी की मात्रा कितना है, तो x लीटर है, कितना है, x लीटर है, इतना मैंने मान लिया, ठीक है। देखिए टोटल आपका दिया गया है, दूध दिया गया है 30, उसमें x पानी, यह बन गया आपका मिश्रण, ठीक है ना। अब इसका 80% निकालेंगे ना, 80% क्यों निकालेंगे, देखिए टोटल मिश्रण में
कितना परसेंट पानी है, तो 20% पानी है ना, तो दूध कितना मर गया, 80% ना। तो टोटल तो मिश्रण बनाया गया आपको यहाँ पर 30 प्लस में x दोनों मिला के मिश्रण है, उसका 80% कितना हो जाएगा, उसका 80% 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिया गया है 30 लीटर आपका दूध तो उतना ही रहेगा। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 30 प्लस में x बराबर में 30 गुना में 100 बटा में 80। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि इसको आप जब इस तरफ करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैंने उल्टा यहाँ पर कर दिया। देखिए 30 प्लस में x, अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 8 तरीका 300, यानी 300 बटा में 80 8 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये आपका 8 तरीक 24, 8 तरीक 24, 38 56, देखिए 37 पॉइंट, यानी कि इतना बराबर में कितना हो जाएगा, 37.5 हो गया आपका। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आपको आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 37.5। इसको आप इस तरफ करेंगे तो 30 घटाएंगे, यानी घटा कितना आ जाएगा, 7.5। तो x आपने क्या माना था, आपने तो पानी की मात्रा माना था ना, वही तो आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, इसका और भी आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे मैं आपको वो भी समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए जिनको पता है ना आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 30 लीटर आपका क्या है, दूध है, ठीक है ना। और उसमें से 80% क्या आपका है, 80। देखिए 20% आपका मिश्रण में पानी अगर है तो 80% क्या आपका है, आपका दूध है। यानी 30 लीटर जो है आपका है, 30 लीटर ये 80% के बराबर में है ना दूध ना। तो 20% बराबर में कितना होगा, 20% बराबर में कितना होगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो 20% पानी है ना। देखिए 30 लीटर यानी कि 80%, तो 20% कितना। अब क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या आ जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि 30 गुना में 20 बटा में 80 कितना हो जाएगा, 3 गुना में 600 बटा में 80, 0 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 38 56, 8 पंजा 40, यानी कि 7.5 आपका आंसर निकल के आ गया। ये अगर इस बात को समझ गए होंगे ना तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ये बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि यदि 2x प्लस में 3 बराबर में 15 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2x प्लस में 3 बराबर में 15 है। देखिए आपको देखना भी है कितना क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने इस तरफ ला दिया है, यानी कि हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 2x। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए आप लोग। इसमें क्या है कि 2 6, मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पर, 2 6 12 20 30, तो अगला नंबर क्या आएगा। अब देखना है सबसे पहले इसमें दोनों में डिफरेंस कितना का है। तो 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना का है आपका 6 का है, इसमें कितना का है 8 का है, इसमें कितना का है 10 का है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए 4 6 8 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यानी इस दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर 12 का। जब यहाँ पर 42 होगा तभी तो आपका 12 का डिफरेंस आएगा ना, यानी 30 में आप 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बनाया होगा। आगे है कि किसी वस्तु पर 20% छूट के बाद विक्रय मूल्य 800 है, तो अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य यानी कि आपका मार्केट प्राइस कितना है, MRP कितना है। देखिए यहाँ पर छूट के बाद है ना विक्रय मूल्य, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर MRP जितना रहेगा ना उसका 80% मतलब 20% छूट दे दिया गया है, यानी 80% उसको देना पड़ेगा ना। यानी कि उसको क्या करेंगे हम लोग, 80% निकाल देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा इसका 800 हो जाएगा। यानी देखिए अगर मान लिया जाए MRP में से अगर हम क्या घटा देंगे, 20% डिस्काउंट घटा देंगे, तो 80% क्या बच जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ना। तो इसीलिए मैंने 80% यहाँ पर कर दिया। तो MRP बराबर क्या हो जाएगा, MRP बराबर हो जाएगा आपका 800 गुना में 100 बटा में 80 हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 8 दहें का 80, यानी कि 1000 हो जाएगा। इसका काट के आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 20% 40 तो संख्या कितना है। यहाँ संख्या क्या मान लीजिए आप लोग, संख्या मान लीजिए x मान लीजिए।
अब x का 20% निकालेंगे ना, तो x का 20/100 करना पड़ेगा आपको। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 20 दूना 40, 100 दूना में 200। ऑप्शन नंबर 1 किसमें दिया गया है, सी में दिया गया है। तो आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। इससे हो सकता है कि आपका थोड़ा सा लेवल अप आ जाए, तो मैं वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। बस आप लोगों का अगर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अगर आप बिहार जीविका में अगर टेस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो आप लोग वीर पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप लोग बिहार जीविका का टेस्ट दिया गया है, टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM 60 है। यदि एक संख्या 12 दिया गया है, इन दोनों संख्या में से एक संख्या 12 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या है। इसके लिए एक आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आता है, दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है आपका, HCF इंटू में LCM बटे में पहली संख्या। ये फॉर्मूला आता है, पहली संख्या। अब HCF दिया गया है 6 गुना में LCM दिया गया है 60, नीचे में दिया गया है 12 पहली संख्या। अब काट के जितना आएगा ना, आपका आंसर निकल जाएगा। 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, यानी कि 30 क्या हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है कि संख्या 10, 15, x और 25 का औसत 20 है। हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, पहले सभी संख्या का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं ना, x प्लस में 25, और जितना संख्या रहता है उसमें से उतना संख्या से भाग लगा देते हैं। 1 2 3 4, 4 संख्या है ना, तो 4 से भाग लगा देंगे तो क्या बन जाता है, इसका औसत निकल जाता है ना। तो औसत मुझे दिया गया है 20, ठीक है ना। बस आपका आंसर निकल जाएगा, जो आपका x का वैल्यू आएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बटा में 1 कर दीजिए। अब देखिए 10 15 25 हो जाएगा, 25 और 25 50, 50 प्लस में x, यानी कि 50 प्लस में x हो जाएगा। और यहाँ पर 4 गुना करेंगे, 20 से गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 20 गुना में आपका 4, यानी हो जाएगा 50 प्लस में x बराबर में 20 चौका में 80। x बराबर में कितना हो जाएगा, 80 माइनस में 50, इसको मैंने इस तरफ ला दिया है, यानी घटा कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा आपका आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 20% हानि होती है। यदि क्रय मूल्य 250 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य दिया गया है ना, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर में क्या होता है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर में होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है ना, और माइनस में हानि, ठीक है ना। तो आपको क्रय मूल्य तो दिया गया है आपका, लेकिन हानि आपको नहीं दिया गया है। हानि निकालना है पहले 20%, तब हानि इसमें घटा देंगे क्रय मूल्य में ना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए हानि बराबर कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका, देखिए 250 रुपया दिया गया है आपका, कितना क्रय मूल्य है, उसका 20% निकाल दीजिए, क्योंकि 20% हानि हुआ है। 0 0 कट जाएगा, 25 दूना में 50, 50 रुपये क्या निकल गया है, इसका हानि निकल गया है ना। तो क्रय मूल्य तो आपको दिया गया है 250, उसमें से 50 रुपये क्या निकल के आ गया आपका, हानि, यानी घटा कितना आ जाएगा आपका, दोनों घटा के आ जाएगा 200। 200 रुपये का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। आप डायरेक्टली चाहे तो इसका फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, वो भी देखिएगा यहाँ पर। इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर में जब हानि होता है तो, देखिए यहाँ पर तो होता है क्रय मूल्य गुना में 100 माइनस में हानि प्रतिशत, क्या होता है, हानि प्रतिशत बटा में 100 होता है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है 250 गुना में 100 माइनस में क्या करेंगे 20% कम कर देंगे ना, बटा में 100 कर दीजिए, यानी कि 250 गुना में घटा के 80 बटा में 100 हो जाएगा। जब 0 0 कट जाएगा 25 200 हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आ जाएगा डायरेक्टली इस फार्मूले से, ठीक है ना। तो फार्मूला इतना आपको हेल्प करता है। बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको नहीं पता होगा ना, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर आप लोग देखने का कोशिश करिएगा, ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा। आगे है कि यदि x अनुपात y बराबर में 4:5 है और y अनुपात z बराबर में 10:9 है, तो x और z का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, x अनुपात में y और y अनुपात में z, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। इसी तरह से आप नंबर भी कर लीजिए,
4:5 और 10:9। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ऐसा करिए, ये तो आपका देखिए x है, ये y है, और ये y है और ये z है। अब इन दोनों, ये भी y है, ये भी y है ना, यानी दोनों को बराबर करना है आपको। जब दोनों को बराबर कब होगा, जब इसमें आप 2 से गुना करेंगे 5 में, तब। तो 5 में जब 2 से गुना करेंगे ना, तो 4 में भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा आपको, यानी कि 4 दूना में कितना हो जाएगा 8, और 5 दूना में 10, और नीचे में तो 10:9 रहेगा ही। ऐसा मैंने क्यों करा है पता है आपको, क्योंकि बीच वाले नंबर को बराबर करना है, क्योंकि y ये भी था और y ये भी था। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x/y अनुपात में z कितना हो जाएगा, 8 दिया गया x का, अब y का तो निकल गया 10, तो 8:10 अनुपात में कितना हो जाएगा 9। x y z का अनुपात निकल गया। अब जो पूछेगा आपको, कभी कभी आपको डायरेक्टली x y z का अनुपात पूछेगा, और यहाँ पर x और z का दिया गया है ना, तो x का वैल्यू 8 है और z का वैल्यू 9 है, यानी कह सकते हैं कि s अनुपात z बराबर कितना हो जाएगा 8:9। ये किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने ज़रूर समझा होगा। आगे है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। देखिए, समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है। ठीक है ना। तो दूरी कितना दिया गया है आपका, 450 किलोमीटर दिया गया है, और चाल कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके जितना आपका आंसर आएगा ना, आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिएगा अपने आंसर को। ठीक है ना। और साथ साथ में अगर हो सके तो आप कमेंट भी जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन में है कि 2 नलों की क्षमता ए 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में, यानी एक जो नल लगा है 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल जो लगा है 15 घंटे में भर देता है। दोनों साथ हो और निकासी नल जो खाली करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, निकासी नल कहते हैं। सी जो है ना, वो 30 घंटे में खाली करता है। तो कुल समय कितना होगा टंकी को भरने में, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जब भरने वाला रहेगा तो प्लस करना है, और जब घटाने वाला यानी कि खाली करने वाला रहेगा तो माइनस करेंगे। तो अब इसको कैसे बनाना है, 1/10 कर दीजिएगा, प्लस में 1/15 कर दीजिएगा, और माइनस कर दीजिए 1/30 कर दीजिएगा। यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहीं से। अब देखिए, दोनों को मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि ये दोनों भरने वाला था, उसमें से आप 30 को घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, अब तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 30 हो जाएगा। 10, 15 और 30 का, ठीक है, 10 दिया में 30, 3 आ जाएगा ऊपर में, 15 दूना में 30, ऊपर में 2 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस करेंगे, 30 से का में 30, 1 हो जाएगा। 3 2 5, 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4, 4/30 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि काट के 2 दूना 4 और 2 15 है, यानी कि 2/15। अब जितना आएगा ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 15/2 कर देंगे, यानी कि 7.5 घंटा आपको आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं हम लोग। देखिए, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:3 है। 10 लीटर पानी और मिलाने पर अनुपात इतना हो जाता है, तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना था। देखिए, क्वेश्चन गौर से समझने का कोशिश करिएगा। पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि पहले का अनुपात कितना है, पहले का अनुपात कितना है आपका 7:3 दिया गया है ना, तो मैं मान लूँगा कि दूध कितना इसमें से है, आपका 7x है, और आपका पानी कितना है, पानी हो जाएगा 3x। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि जैसा अनुपात दिया गया है ना वैसा हमने यहाँ पर मान लिया है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूध, यहाँ लिखता हूँ मैं पानी। तो दूध का अनुपात है आपका 7x बटा में कर दूंगा यहाँ पर 3x। अब उसमें पानी मिलाया गया है ना, तो पानी वाले में जोड़ देंगे, पानी वाला तो नीचे है, पानी को हमने जोड़ दिया। बराबर में क्या करेंगे आप लोग, अब अनुपात कितना बन गया, 7:5 बन गया, 7:5 बन गया। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहीं से। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 गुना करेंगे 5 से, तो 7 पंचे में 35x हो जाएगा ये। अब बराबर में कितना हो जाएगा ये, 7 तिया में 21x प्लस में 10 सत्ते 70, यानी 35 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 70 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटा के 14, 14x बराबर कितना हो जाएगा 70। अब 14x बराबर 70 हो गया ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70/14, काट कितना आ जाएगा 5। अब x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया।
अब पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण में दूध कितना था, तो दूध आपने कितना माना था 7x माना था आपने ना, तो x वैल्यू आपका 5 आ गया, तो दूध कितना हो जाएगा, दूध दिया गया है 7x, यानी कि 7 गुना में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 लीटर हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। देखिए मैंने समझाया है तो उतना टाइम लगा है आपको, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ना, अगर आप पहले से पता होगा तो क्वेश्चन आसान तरीके से बनाएंगे। देखिए जिनको नहीं पता है प्रैक्टिस करके ज़रूर चलिएगा आप लोग, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस किए हुए आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं, भले ही कितना भी आसान सा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना है 210 है, तो उसका मूलधन कितना है। देखिए इसका आपको आंसर ऐसे निकालना पड़ेगा, CI बराबर में, CI क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है P इंटू में 1 प्लस R अपॉन में 100 पावर में कितना होता है आपका T होता है टाइम होता है माइनस में 1, ये होता है फॉर्मूला। आपको देखिए CI कितना दिया गया है 210 दिया गया ना, 210 कर लीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा ये आपका बराबर में कितना हो जाएगा P तो निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि P मतलब मूलधन निकालना है आपको यहाँ पर, तो बराबर ये आपका है, P को मैं P छोड़ दूंगा और यहाँ पर क्या ये बड़ी कोष्ट है आपका, और यहाँ पर 1 प्लस में R कितना दिया गया 10% ना, 10 बटा में 100 कर दीजिए, और कितना 2 वर्ष के लिए है तो टाइम बराबर में क्या कर देंगे 2 वर्ष कर देंगे माइनस में 1। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकल के आ जाएगा, 210 यहाँ पर रहेगा और P यहाँ पर रहेगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ ठीक से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 देंगे 100 हो जाएगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं बचेगा, यहाँ पर 10 बटा में 100 है ना, पावर में आपका कितना है आपका 2 है, देखिए 10 से क्या में 10 देंगे 100, यानी ये हो जाएगा आपका 1.1 बटा में 10 हो जाएगा, पावर में आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ नहीं बटा में 1, दोनों का LCM निकालेंगे ना कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा 10 और 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस में 1 यहाँ पर जैसे भिन्न जोड़ करेंगे ना ऐसे हो जाएगा, यानी 11 बटा में 10 पावर में 2, यानी कि भाग कितना आ जाएगा 1 पॉइंट में 1 हो जाएगा के पावर में 2, यानी कि 1 पॉइंट में 2 1 हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 पॉइंट में 2 1 माइनस में 1, ठीक है ना, इतना हो जाएगा आपका। अब कितना हो जाएगा ये P इंटू में, अब दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा, दोनों घटाएंगे ना तो 1 1 कट जाएगा, P इंटू में कितना हो जाएगा 0.21 हो जाएगा, बराबर में 210 हो जाएगा, ठीक है ना। अब P ये कुछ नहीं है आपका, ठीक है ना, ये तो P बराबर क्या हो जाएगा 210 बटा में कितना हो जाएगा 0.21 ना, अब पॉइंट हटाएंगे ना ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 00 बढ़ जाएगा, आपका काट के 21 यानी कि 1000 आपका आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ये C में दिया गया है। देखिए मेन पॉइंट आपको इतना समझना था, ठीक है ना, इतना समझ गए हैं ना, तो क्वेश्चन को आप जैसे कैलकुलेशन करिए, मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है आपको, इतना टाइम लगेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे दिया गया है कि एक वस्तु पर 25% लाभ फिर नए मूल्य पर 20% का छूट देने से प्रभावी लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखिए अगर पहले बार में 25% का लाभ लेता है, ठीक है ना, फिर क्या अगर नए मूल्य पर डिस्काउंट भी दे देता है, छूट भी दे देता है, तो उसमें लाभ होगा कि हानि, ये पूछ रहा है। अगर होगा तो कितना होगा, तो एस के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स वाई वाला मैंने फार्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। देखिए प्लस कब लगाएंगे जब लाभ होगा, माइनस कब लगाएंगे जब हानि होगा, और ये यहाँ पर साइन कौन से लगाएंगे, इन दोनों साइन को गुना करने के बाद जो साइन आएगा वो साइन लगाएंगे। पहले लाभ हो रहा है ना तो प्लस में 25, अब हानि हो रहा है कितना का, हानि मतलब छूट दे रहा है, हानि मतलब छूट, तो माइनस में 20 करेंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 25 गुना में 20 बटा में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस में ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट 2 पंजे 10, 5 से काटा 5 पंजे 25, यानी माइनस में 5 घटा कितना आ जाएगा 0। अब 0% निकल गया आपका ना, इसका मतलब क्या है कि ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है ना। आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाएंगे ना तो आपका 0% ही निकल के आ जाएगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में समझ लीजिए क्या है कि 96 का 25% और 64 का 50% का योग कितना है। देखिए 96 गुना में 25 बटा में 100,
प्लस में 64 गुना में 50 बटा में 100। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए 25 चौका में 100 और 4 से लगाऊंगा तो 16 छक 24 चौका में 96, 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 प्लस में 50 गुना में 100, 2 से लगाऊंगा कितना हो जाएगा? ये 32, यानी हो जाएगा आपका 32। अब दोनों को जोड़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 56, जोड़ के हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में है कि एक राशि 12,000 को ए और बी में 5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का भाग कितना है? तो बी का भाग कैसे निकालेंगे? टोटल आपका दिया गया है 12,000 और यहाँ पर क्या है? अब बी का भाग कितना है? बी का भाग 7 है ना, तो 7 से गुना कर दीजिए। और नीचे में मैंने क्या बताया था? दोनों जोड़ के लिखना है, दोनों जोड़ के लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 से लगाएंगे तो 12 का 12, यानी कि 7,000 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समझने का कोशिश करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति 20% हानि पर वस्तु बेचता है, यदि वह 60 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर इसको समझ पाएंगे तो। अगर नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। देखिए पहले क्या करता था, 20% हानि पर बेचता था ना। देखिए 20% हानि पर बेचता था, ऐसे कंडीशन में क्या मानेंगे आप लोग? क्रय मूल्य कितना मान लेंगे? क्रय मूल्य मान लेंगे 100%, ठीक है ना, समझने के लिए बस, ठीक है ना। यानी कि उसको 20% का लॉस होता था, हानि होता था, यानी कि उसको कितना बेचता था? 80% में बेचता था, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? यदि वह 60 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था? 100% था। अब जब 10% का लाभ होगा ना तो 110 में बेचेगा ना, 110% में बेचेगा। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। देखिए लॉजिक वाला क्वेश्चन आपका ये है। देखिए पहले उसको 20% का हानि होता था तो हमने 100 में से 20 घटा दिया, यानी कि 80% पर बेचता था। अब उसको जब लाभ हो रहा है तो लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य से 10% बढ़ाएगा तब ना लाभ होगा ना, 110%, यानी कि 110%। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना का आ गया? इन दोनों में डिफरेंस कितना का आ गया? तो डिफरेंस आ गया आपका 30 का डिफरेंस आ गया। यानी कि परसेंट में बात करूं, अगर परसेंट में बात करूं तो 30% का, अगर मैं रुपये में बात करूं तो 60 रुपये का, ठीक है ना। देखिए समझने का यही मेन पॉइंट आपका है। ये तो मैंने परसेंट का मैंने समझा दिया, परसेंट कैसे निकल गया? 30%। अगर परसेंट 30% आप समझ गए हैं ना तो क्वेश्चन आपका बन गया है। देखिए अगर नहीं समझे हैं तो एक बार उसको दोबारा देखने का कोशिश करिएगा। देखिए 30% बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 30% बराबर में हो जाएगा आपका, हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। तो 100% बराबर में क्या हो जाएगा? 100% बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 60 गुना में 100 बटा में हो जाएगा 30, यानी कि 30 गुना में 60 काटे कितना हो जाएगा? 200। देखिए 100% मैंने क्या माना था? यहाँ पर क्रय मूल्य माना था ना, तो 100% आपका निकल गया आपका 200 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है ये। अगले क्वेश्चन में है कि यदि एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा आगे से चलती है और धारा की गति क्या है? 3 किलोमीटर है, तो धारा के साथ 36 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगेगा? पहले ये देख लीजिए धारा के साथ उसका चाल कितना बन जाएगा। देखिए जिस तरफ नदी चल रही है ना, उसका आपका दिया गया स्पीड दिया गया है 3 किलोमीटर और शांत जल में कितना दिया गया है? 12 किलोमीटर। तो धारा के साथ चाल क्या बन जाएगा? आपको तो वही पता करना है। धारा के साथ चाल बन जाएगा आपका 12 प्लस में 3, यानी कि 12 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीड निकल गया। आपको दूरी तो दिया ही गया है आपका कितना? तो 36 किलोमीटर दिया गया है आपका। यानी कह सकते हैं यहाँ पर आपका समय पूछा है ना, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, ये होता है दूरी बटा में होता है चाल। दूरी दिया गया 36, चाल दिया गया है 15। अब काट के जितना आ जाएगा ना वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 15 दूना में 30 और 15 दूना में 30 और 6 हो जाएगा 15 या 45, 15 चौका 60, यानी कि 2.4 घंटा हो जाएगा, जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी बी में दिया गया है ये।
अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। इसमें आपको कुछ नहीं सॉल्व करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस में 3 बटा में 4 है बराबर में 2x प्लस में 1 बटा में 7 है। अब क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी कि इसको इससे, इसको इससे, इसको मैं इससे करूँगा ना तो 4 दूना में कितना हो जाएगा 8x माइनस प्लस में कितना हो जाएगा ये 4 एका में 4, ठीक है ना, बराबर में कितना हो जाएगा ये 7 एका में 7x हो जाएगा ये, माइनस में 7 या में 21 हो जाएगा ये। यानी कि अब x वाला को एक जगह करेंगे तो अब 8x में से 7x कम करेंगे तो कितना बच जाएगा ये 8x में से 7x कम कर दीजिए, बराबर इस तरफ तो माइनस में है -21, और इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे ना तो अभी प्लस में है, इस तरफ किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x। तो x का वैल्यू कितना आ गया -25 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। आगे है कि किसी वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग की भुजा दिया गया है 14 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा दिया गया है 14 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 गुना में 14 करेंगे, यानी कि 196 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि यदि त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर तो वृत्त का परिधि क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है। तो पाई बराबर में क्या बोल रहा है लेने के लिए 22/7, तो 2 तो यहाँ करेंगे ही, और पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7, और r यानी कि त्रिज्या कितना दिया गया आपका 7 ना, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 कट जाएगा, 22 गुना में 44 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पर, देखिए जहाँ आपको सॉल्व करना है ना वहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखते रहिए और नोट बनाते रहिए। आगे है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार दिया गया है 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर, उसका कर्ण की लंबाई कितना है। समकोण त्रिभुज है ना ये आपका, आधार कितना दिया गया है 9 और आपका ऊंचाई दिया गया है कितना 12, इसका पूछ रहा है कर्ण कितना होगा, कर्ण की लंबाई कितना होगा। तो कर्ण की लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, कर्ण की जब लंबाई निकालते हैं तो रूट अंडर में पहली भुजा की लंबाई आधार का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना काट के गुना करके भाग कर जितना आएगा वही आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। 12 12 144 - 9 9 में 81, रूट अंडर में कितना हो जाएगा यहाँ पर घटा के, ये हो जाएगा आपका प्लस है यहाँ पर 8 1 9 5 और 8 22, यानी कि 15, 12 में 15 का स्क्वायर रूट है आपका ये, तो 15 क्या हो जाएगा आपका ये कर्ण की लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आपको इतना समझना है फॉर्मूले को, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में है कि एक आयत की लंबाई दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है 12 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका मैं बस फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, ठीक है ना, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका 18, चौड़ाई दिया गया 12, दोनों गुना करके आपका जो आएगा वही आंसर निकल के आ जाएगा। तो 18 2 36 के साथ में 3, 18 3 21, यानी कि 216 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि x माइनस में 3 अब इंटू में x प्लस में 5 बराबर में 0 हो तो x का मान कितना होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो प्लस में रहेगा ना उसको माइनस में करेंगे, जो माइनस में रहेगा प्लस में करेंगे। x माइनस में 3 दिया गया ना बराबर में 0 मान लीजिए, एक ये हो जाएगा, x प्लस में 5 बराबर में 0 कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, अब ये माइनस में है ना तो इस तरफ किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, 1 हो जाएगा 3। अब यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा -5, किस में दिया गया, ये ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। आगे है कि किसी संख्या का 12.5 भाग 25 है तो संख्या क्या है। देखिए संख्या पहले कितना मान लीजिए, संख्या मान लीजिए आप x मान लीजिए, तो x का मतलब गुना 12.5% है ना, यानी कि 100 बराबर में 25 दिया गया है, यानी कि अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे में कितना आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कह सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 25 गुना में 1000 बटा में 125 हो जाएगा। अब इसको मैंने इस तरफ किया है ना, इसको मैंने इस तरफ किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा पलटी हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा ना।
25 पंचे 125 और 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 200। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ पर 200 निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, ठीक है, और फिर 8% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 500 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य दिया गया है ना 500, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। पहले तो ये देख लीजिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा इसका दिया गया है विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य का पर 8% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूले से डायरेक्टली बना रहा हूँ यहाँ पर, क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस में लाभ %, लाभ का प्रतिशत, ठीक है ना, बटा में 100 होता है। तो क्रय मूल्य दिया गया है 500, अब लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 100, और लाभ दिया गया 8, यानी कि 100 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, यानी 0 0 कट जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि 540 हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखिए विक्रय मूल्य निकल गया ना, आपने कुछ क्वेश्चन पहले देखा होगा, आपको जब विक्रय मूल्य निकल गया है तो इसका एमआरपी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो एमआरपी पर क्या कर रहा है, एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दिया 10% का, यानी कि 90% इसका क्या है विक्रय मूल्य है, 90% विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 540। देखिए इस क्लास को अगर आपने देखा होगा ना और आपने इससे पहले नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से समझ गए होंगे, और जिनको पता है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा 540 गुना में 100 बटा में 90 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब भाग लगा देख लीजिए कितना आता है यहाँ पर, 9 6 54, यानी कि 600 हो जाएगा। आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि A अनुपात B बराबर में 2:3 है और B अनुपात C बराबर में 4:5 है, तो ABC का। देखिए इसी क्लास में मैंने X अनुपात में Y अनुपात में Z के लिए मैंने बताया था, सेम पैटर्न आपको इसमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप क्लास पर फोकस कर रहे हैं, मैं इतना ही उम्मीद करके चलता हूँ आप लोगों से। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु की क्रय मूल्य 2000 है, उस पर क्रमशः 10%, 5% की छूट दी जाती है, तो अंतिम मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य यानी कि लास्ट मूल्य कितना बचेगा। अगर मान लिया जाए 2000 है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, 2000 पहले 10% का छूट देता है तो कितना % बचता है, 90% बचता है ना, तो 90% निकाल लीजिए, 90 बटा में 100 कर दीजिए। अब जितना आएगा उसमें से 5% का और छूट मिलता है, यानी कि अब फिर से क्या करेंगे, गुना में 95 बटा में 100 करेंगे। क्यों करेंगे, हमेशा 100% में से छूट करेंगे, ठीक है ना। अब डायरेक्टली करके जो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 4 0 है ना, 2 0 2 0 3 0 1 0 4 0। अब क्या बच गया, 2 गुना में 9 गुना में 95, गुना कर लेना, 9 गुना में 18, 18 पंचे 90, हाथ में 9 जाएगा, 18 9 162, 171, यानी कि 1710 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही बनाना है आप लोगों को, बस देखिए अगर नहीं पता है तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है ना। आगे है कि 1 बटा में x 1 बटा में y बराबर में 1 बटा में 4 है। अगर x बराबर में y दिया गया है तो x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर 1 बटा में x प्लस में 1 बटा में मैं क्या करूँगा, x और y दोनों बराबर ही है ना, तो मैं y के बदला में x कर देता हूँ, यहाँ पर x कर दूंगा 1 बटा में 4। अब बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 1 बटा में 4, यानी कह सकता हूँ यहाँ पर 1 1 कितना हो जाएगा, 2 बटा में x हो जाएगा, 2 बटा में x हो जाएगा, ये बराबर में 1 बटा में 4। देखिए 4 दूना में 8 और ये x बराबर में कितना हो जाएगा 8। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि 15 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, समान गति से वही कार्य 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। 15 पुरुष कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, तो समान गति से वही कार्य 10 कितना दिन में करेगा। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया तो यहाँ पर m1 इंटू में d1 बराबर में m2 इंटू में d2 होता है। यानी कि m क्या रहेगा, पहले कितना व्यक्ति था, 15 व्यक्ति था, दिन कितना लगा, d मतलब डे कितना दिन लगता था, 18 दिन लगता था। अब कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो दिन कितने लगेंगे, दिन मुझे पता नहीं है, वही आपको दिन निकालना है। दिन बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुना में 18 बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
अब काट के जितना आ जाएगा ना वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर काटिए यहाँ पर, तो देखिए 5 या 15, 5 दूना में 10, 2 से काटूंगा 2 नमा 18, 9 तिया में 27। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि एक कार पहली घंटे 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है, तो औसत गति क्या है? तो एक घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और दूसरे घंटे में कितना चलता है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, तो उसका औसत गति कितना होगा ये निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर आपका हो जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। एक कुल दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए पहले एक घंटा में कितना चला 40 किलोमीटर चला, तो 40 ही हो जाएगा, प्लस में दूसरे घंटा में कितना चला 60 किलोमीटर चला ना, प्रति घंटा स्पीड है ना, तो 60 बटा में पहले, अब कुल समय कितना हो जाएगा, पहले 1 घंटा चला, दूसरा 1 घंटा चला, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हो जाएगा 100 बटा में कितना हो जाएगा 2, काट कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा स्पीड इसका हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आगे है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो भुजा कितना होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 784 दिया गया है। तो जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, कितना होता है 784 दिया गया ना, तो 784 दिया गया है। यानी कह सकता हूँ मैं भुजा बराबर कितना हो जाएगा 784, रूट अंडर में कर दीजिए जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल होता है 28 होता है, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि इसको रूट अंडर में कितना होगा, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो डायरेक्टली इसका वर्गमूल देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 45 आपका। देखिए 25 है लास्ट में है ना, तो 5 के गुना करें 2 बार तभी आ जाएगा, और तो कोई है नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, जब माइनस में दिया रहे ना, तो इसको आपस में क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, पावर में 2 कर दीजिएगा, पावर में 2 कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए माइनस आपका हट जाएगा, जब माइनस हटाना हो ना, अंदर वाले की चीज़ को क्या कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। मैंने उल्टा कर दिया, बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। 4 बटा में 3, 4 बटा में 3, 4 चौका 16 बटा में 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है 2 पासे फेंके जाते हैं तो योग 7 आने के प्रायिकता कितना है। जैसे 2 पासा फेंका जाता है ना, देखिए 2 पासा, देखिए एक पासा में कितना होता है 6 साइड होता है ना, एक पासा में 6 साइड होता है और दूसरे पासा में कितना होता है 6 साइड होता है। तो टोटल जो प्रायिकता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 गुना में 6 36 हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 आने का, कोई भी नंबर आने का कितना होता है 36 प्रायिकता हो सकता है, 36 अनुमान इसमें हो सकता है कि 36 आ सकता है, लेकिन 7 आने के कितने हो सकता है, 7 आने का। 7 कब आएगा, पहले पासा में 1 आएगा और दूसरे पासा में कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तब 7 बन जाएगा। पहला तो ये कंडीशन ये बन जाएगा। या हो सकता है कि पहले पासा में 2 आ जाए और दूसरे पासा में कितना आ जाए 5 आ जाए, तो आपका ये हो सकता है। या हो सकता है कि पहले पासा में 3 आ जाए और दूसरे पासा में 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि पहले पासा में आ जाए 5 और दूसरे पासा में आ जाएगा नहीं, पहले पासा में आपका आ जाएगा 6 और दूसरे में कितना हो जाएगा 1। या हो सकता है ऐसा कि पहले पासा में आ जाए 5, दूसरे में कितना आ जाए 2 आ जाए। या हो सकता है कि पहले पासा में 4, दूसरे में 3 आ जाए। यानी कितने 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं बस होता है। यानी कि 6 बटा में 36 कर दीजिए ये वाला, ठीक है ना, 6 बटा में 36। अब काट कितना आ गया 1 बटा में 6 आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। आगे है कि 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर हो जाता है तो नया औसत क्या होगा। पहले तो ये देख लीजिए कि 40 विद्यार्थियों का औसत आयु का कुल योग कितना हो जाएगा। देखिए कुल योग किसका, 40 छात्रों का, ठीक है ना, ये हो जाएगा 16 गुना में 40, यानी कि 16 चौका 64, 640 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है शिक्षक का आयु जोड़ लेता है, मतलब कि शिक्षक के साथ कितना वजन हो जाएगा 640 प्लस में 40 मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने इसका शिक्षक का आयु मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, यानी कि 680 हो जाएगा इसका कुल योग।
अब कुल कितने व्यक्ति हो गए, कुल कितने हो गए, कुल छात्र और शिक्षक कितने बन गए, प्लस में शिक्षक हो गए। देखिए पहले था 40, अब हो गया 1, टोटल हो गया 41। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, औसत बराबर हो जाएगा आपका 680/41, ठीक है ना। अब काट के जितना आ जाएगा आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में आएगा, लगभग मान आपका आ जाएगा, ठीक है ना। बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा। अब ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको इसी तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 49 को भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा 49 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे चलो मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, बहुत सारा मैंने बोल दिया अभी कमेंट करने के लिए। यहाँ 5x माइनस में 3 बराबर में 2x प्लस में 12 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5x, इसको मैं इस तरफ करूँगा ना, कितना हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर में 12 तो दिया ही गया है ये वाला, इसको मैं इस तरफ करूँगा कितना हो जाएगा, 3 को इस तरफ करूँगा तो माइनस में इस तरफ कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 3x बच गया, बराबर में 12 3 15 हो गया आपका ये, x बराबर में 15/3 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। बेलन का आयतन होता है यहाँ पर πr² होता है। तो पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, और r कितना दिया गया आपका, त्रिज्या कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7 गुना में 7 कर दीजिए, और h कितना की ऊंचाई कितना दिया गया 10 कर दीजिए, बस आपको आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 22 गुना में 7 गुना में 10, 22 154, और 10 गुना करेंगे तो 1540, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो क्लास और लेंदी हो गया है। देखिए आपको ऐसे ही क्लास चाहिए ना, तो इसका पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन मैं फिर से लाऊंगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।